हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे तो हो रखा है बहुत सारा कोल्ड जुकाम खांसी, क्योंकि ये कुछ हवाओं के साथ ही जैसे फैल रहा हो वायरस सा, तो इस तरह हो रखा है। और बच्चों को हो गया था पहले, फिर मुझे हो गया और उसके बाद ससुर जी को भी हो गया था, लेकिन अब तो वो अपने गांव चले गए हैं वापस। और पूरे 8 दिन उन्होंने लगाए थे हमारे साथ, और फिर वो अपने घर मतलब ससुराल में उधर लौट गए। तो उनका थोड़े दिन ही दिल लगता है इधर। और फिर क्या कहते हैं कि जो ये होते हैं बुजुर्ग लोग, तो उनका अपने ही वहीं लगता है, अपने ही आसे आने में ज़्यादा दिल लगता है उनका। तो वो अपने बच्चों के साथ थोड़े बहुत दिन रह पाते हैं। हम तो कहते हैं खैर कि यहीं पे रह जाओ, लेकिन फिर भी खैर उनको अपने पुश्तैनी घर की याद आ जाती है, और फिर थोड़े से दिन बाद फिर आ जाते हैं वो। और महीना एक आध महीने के बाद फिर आएंगे। तो उसके बाद आज मैं लग गई थी अपने किचन गार्डन की साफ़ सफाई में, क्योंकि ये रहता था। और ये थी मेरी लौकी की जो बेलें होती हैं, तो अब तो वो सूख गई है। ये बरसात वाला बीज था, और अभी गर्मियों वाला भी मैंने लगा के रखा है, तो देखते हैं होता है या नहीं। पहली बार ही लगाया है गर्मियों वाला बीज तो, और साथ साथ में लगा रही थी मैं पानी। तो पानी भी लगा रही थी, और सब्जी के लिए मैंने ली थी हरी प्याज की जो पत्तियां होती हैं। तो आज मुझे हरे प्याज की पत्तियों वाला ही बनानी है सब्जी। और यही मैं फिर इसके बाद जब ये हो गया था, तो मैंने निकाली थी हरी प्याज की पत्तियां। तो कहीं कहीं तो खैर हरा जो नीचे वाला प्याज होता है छोटा सा, तो उसकी सब्जी बनाते हैं और साथ में डालते हैं ये पत्तियां। तो देखिए ये मेरे बीज हो गए हैं तैयार गाजर के, जो मेरे साथ में मैं भी हाथ लगा रही थी। तो वो बीज गाजर का है, तो अगले साल काम आएगा। और साथ में मेरा मुन्ना चुन्ना भी साथ में ही रहता है, और वो भी पूरा सहयोग हर काम में रखता है अपना। तो आधा ध्यान उस पर रहता है और आधा काम पर। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार तो करना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का बचपन है तो ये भी बार बार नहीं आएगा। काम तो हमारे होते रहेंगे जैसे तैसे उल्टे सीधे, तो काम तो चलते रहेंगे। और फिर मैंने ले ली थी पत्तियां, और कुछ दी थी मैंने अपने पड़ोसियों को, उनके लिए भी मैंने साथ में ही निकाल ली थी और लिफाफे में बंद करके रख दी थी। और फिर लाई मैं राख, जो मैं कभी कभी चूल्हा जलाती हूँ, क्योंकि ये मूली के जो बीज हैं, जो ये सब्जी है, जो मैंने आपके साथ भी शेयर की है कि किस तरह से बनाती हूँ मैं, तो उन्हीं पर डाली है। क्योंकि उनमें थोड़े थोड़े जो कीड़े हैं वो लग चुके हैं, और इससे काफ़ी फ़र्क उनमें पड़ेगा। तो जो बाज़ार में पेस्टिसाइड जो मिलती है दवाइयाँ डालने वाली, तो उससे ज़्यादा अच्छा है ये। तो इस तरह से अगर चल जाए काम तो चला लेती हूँ मैं बहुत बार। फिर मैंने अपनी भूकों को अच्छे से धोया इनको, और अच्छे से काट के और छोटा छोटा सा काट के और रख दिया था। फिर दोबारा से धोकर इस छलनी में डालकर रखा है ताकि इनका पानी निकल जाए। और थोड़े से लिए थे चावल, करीबन करीबन आधी कटोरी से थोड़े से ज़्यादा थे, तो हम चावल भी इसी के साथ ही डालते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल नहीं बताते हैं आप लोग। तो एक बड़ी कड़छी मैंने सरसों के तेल की डाली थी, और उसमें वही तड़का मैंने डाला था जो लहसुन प्याज वगैरह डालते हैं, तो उसी तरह लगाया था। तो कहीं कहीं लहसुन भी इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि प्याज तो ये खुद होते हैं। तो चलिए, अपने अपने खाने का तरीका होता है सभी का, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है, और मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। क्योंकि आजकल इसका सीजन भी है, और सीजन के हिसाब से तो हर सब्जी अच्छी लगती है। तो इस तरह से तड़का लगाकर मैंने रख दिया था, और इसमें एक सीटी आने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो इस तरह से बनती है, और इसको हम रोटियों के साथ ही खाते हैं। मैंने मक्की की रोटियां बनाई थी शाम को, तो उसी के साथ हमने ली थी, और मेथी डाली हुई है मैंने मक्की की रोटियों में। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, और मैं कर रही थी सुबह की क्लीनिंग।
तो झाड़ू पोंछा मेरा हो रहा था, क्योंकि आज मैंने सबसे पहले बाहर बाहर पोंछा और झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि मशीन मुझे लगानी है कपड़े धोने वाली। और उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद मुझे बच्चा अंदर ले जाना है अपना, तो वो बिल्कुल भी काम करने नहीं देता अंदर। अभी झाड़ू पोछा बाकी है मेरा, तो झाड़ू नहीं किया है और ना ही पोछा किया है। और उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े धोने में, और बीच बीच में जाती रही मैं अंदर, झाड़ू पोछा भी करती रही और साथ में मेरे कपड़े भी धुलते रहे। और इसी काम में मैंने पहले ही झाड़ू पोछा किया और फिर बीच बीच में करती रही। इसी काम में मुझे 11:30 हो गए थे आज। और फिर मैं आ गई थी अंदर और लगाया मैंने बैठकर झाड़ू बहुत अच्छे से। मेरी पहले वाली जो खजूर की झाड़ू थी वो तो टूट गई थी मेरी, और अब ये मैंने दूसरे वाली निकाली है। ये मेरी जेठानियों ने दी है उधर से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं है झाड़ू बनाने का और ना ही खजूर लाने का, तो यही होता है। और मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी कि उतनी में आ गई थी मेरी बच्चियां स्कूल से, क्योंकि आजकल वो जल्दी आ जाती हैं, 11:30 घर पर पहुंच जाती हैं, तो 11 बजे उन्हें छुट्टी दे दी जाती है स्कूल से। क्योंकि पेपर वगैरह तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो टीचर हैं तो वो बुला लेते हैं उनको थोड़ी बहुत देर के लिए, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है। और शायद मिड डे मील जो आता है स्कूल में तो उस करके ही बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए फिर बना दिया जाता है, तो खाना खुना खिलाकर उनको घर को भेज देते हैं। और उसके बाद मैं लग गई थी फिर से, जितने कपड़े थे वो धोने को लग गई थी। और जो मैंने पहने हुए हैं तो ये भी मैंने धोए हैं उसके बाद, और सारे कपड़े जितने भी थी सब धो दिए, और बच्चों के भी धो दिए। तो वो स्कूल से आ चुके थे तो उनके भी कपड़े मैंने धो दिए, और सारा जितना भी काम था तो उसको निपटा कर फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश भी करना है। और मैंने एक दिन पहले तो मैंने इस पर हेयर पैक लगाया हुआ था, सॉरी मंडे को लगाया हुआ था मैंने हेयर पैक, तो बीच में एक दिन का गैप हो गया, क्योंकि फिर मैंने धोया नहीं था, मतलब उसके साथ में नहीं धोया था, जैसे साथ में शैम्पू कर लेते हैं तो वो नहीं किया था मैंने, वही रहता था। तो ये कपड़े धोने के साथ साथ में मैंने कर ली थी अपने लैट्रिन बाथरूम की भी सारी क्लीनिंग, क्योंकि सारा काम मैंने कपड़े धोने के साथ ही निपटा लिया था। तो इतने काम मैं करती रहती हूँ जब मैं कपड़े धोती हूँ, तो एक साइड पे मैं मशीन लगा देती हूँ और फिर आराम से धोती रहती हूँ कपड़े, और मशीन चलती रहती है। उतने में मैं झाड़ू पोछा और रसोई की जितनी भी क्लीनिंग है वो सब कर लेती हूँ। और उसके साथ ही मैं आ गई थी अपने लैट्रिन बाथरूम को साफ़ करने। तो यही होता है डेली का, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कर देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी सफाई भी बनी रहती है और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा डीप तो मैं वैसे हफ्ते में करती हूँ, लेकिन इस बार मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि बीच में फिर पापा जी आ गई थी उधर से और हम किचन गार्डन में बिजी रहे, कभी घास उसकी उखाड़नी, कभी कुछ, तो बहुत डीप तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन ये जो मोटी वाली क्लीनिंग होती है ये मैं हर रोज़ कर देती हूँ, जिससे इतनी गंदगी नहीं होती और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उतनी में आ गया था मेरा बच्चा, और वो भी आने की जिद कर रहा था बाहर, कि मैं चीखे मारने लगा था। और वो दरवाजे के अंदर मैंने कर रखा था, क्योंकि फिर वो अगर मैं यहाँ पे लाती हूँ उसको तो वो सारे बर्तन इधर से उधर, और फिर गंदगी भी रहती है। वैसे तो साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं इधर, तो चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर ये वो इधर उधर हाथ वगैरह लगाता रहता है, तो वही हाथ मुंह में लगा लेता है। तो इसी करके मैं उसको अंदर बंद करके आई थी और दूध देकर आई थी पीने के लिए। लेकिन वो है कि मम्मा
तो जी इसी के साथ होता है वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।